हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम श्रेया है और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूं और 2024 में मैंने अपना शायद थर्ड अटैम्प्ट दिया था। जैसे मेरा प्री में मेरा स्कोर है 174 और मेंस में मेरा स्कोर रहा है 301। आई नो बहुत कम है, पर पता नहीं कैसे क्या हुआ। खैर, उसको जाने देते हैं। अब मैंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन 2025 के लिए। और इस चैनल पर हम जो भी लाइव मॉक होते हैं, जैसे कि ओलिवोड वगैरह का टेक्स्ट बुक हो गया और आरवी द पंडित्स, इनके हम लाइव मॉक लगाएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन या जो भी कॉन्सेप्ट मैथ्स का जो भी हमें अच्छा लगेगा या जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने टेक्स्ट बुक का एक मॉक लगाया था, ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस मेगा लाइव मॉक है, जो कि अब तो ख़त्म हो गया होगा। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लिए जो कि मुझे अच्छे लगे। और आप देख सकते हैं मेरा स्कोर्स में मैंने अटैम्प्ट किया था इसे 120 मार्क्स ही है। अब तक का सबसे लोएस्ट है ये। और देखिए यहाँ पे मैंने रीजनिंग पता नहीं कैसे गलत हो गई इतनी, 38 मार्क्स है। मैंने इसमें 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें कि मेरे 65 ही करेक्ट हुए। और यहाँ देखिए मेरा जीके में रहा है स्कोर ओनली 13 मार्क्स। क्वांट में है मेरा 36.5, सिली मिस्टेक की वजह से इतना हो गया। और इंग्लिश में 32.5, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिस करनी है हमें। चलिए तो देखते हैं। मैंने यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन है, तो उन 3 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे। ये मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी, ठीक। यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी पी ए और ये हो गई हमारी पी वी, ये यहाँ पे, ठीक, पी ए एंड पी वी। फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है कि इफ़ पी ए एंड पी वी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री। ये एंगल दे दिया हमें 42 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें दे दिया 42। फिर पूछा है कि देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ओ ए बी। एंगल ओ ए, ये ओ ए बना दिया मैंने, ओ ए बी, ये वाला एंगल पूछा है। तो मैं आप सबको बता दूं, एक शायद एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा या नहीं, अगर नहीं पता तो आप जान जाएंगे कि जब भी दो टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है और वो दो टेंजेंट जब एंगल थीटा बनाती है, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये और ये दोनों बराबर होते हैं और इसकी वैल्यू होती है, अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है θ/2, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हैं कि इसका अगर 42 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एंगल 21, और ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा ये। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा है यदि a प्लस बी 36 डिग्री है और a माइनस बी अगर 15 डिग्री है, तो हमें बताना है कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम मुझे बना नहीं था ये, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सबसे पहले ए प्लस बी, ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसको खोल लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी, और ये इंटू में जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। ये हो गया। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू रख देती है। ए प्लस बी और ए माइनस बी की हम वैल्यू रख देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू है अपने पास 36 इंटू ए माइनस बी की है 15 डिग्री, ये हमें गिवन है, ठीक। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 और 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 कितना, 54, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 360
प्लस 180 ये लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा। 360 प्लस थीटा क्या होता है? 360 प्लस थीटा हो जाता है, सॉरी साइन 360 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन 180 की वैल्यू हो जाती है 1, और हमारा आंसर भी यहाँ पर 1 ही है। ओके, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने लिया है ये क्वेश्चन जो कि एवरेज से है। इसमें दिया है कि यहाँ इसमें कंफ्यूज हो गई थी ये 3 मंथ में। तो मेरा भी मतलब रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, और आप लोगों को भी बता देती हूँ ये कैसे सॉल्व करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमको कहा है कि 5 लड़कों की औसत आयु 16 साल है। तो 16 साल है, 5 का निकालना है अगर हमें एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 16 पंच 80। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि 4 लड़कों की औसत आयु 16 साल 3 महीने है। अब मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 करके ना जाने क्या क्या कर रही थी। तो मैंने देख लिया है, मतलब सॉल्यूशन इसका मुझे समझ आ गया है। तो अब देखिए, इसको हम निकालेंगे ना, तो पहले हम पूरे को, इस 3 मंथ को भी हम ईयर में चेंज कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे? 16 प्लस 3/12 ये हो जाएगा 1/4, ठीक। और 1/4 हमारा 0.25 होता है, तो ये आ जाएगी। 4 लोगों का एवरेज कितना आ गया? 4 इंटू 16.25, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 20, ये 10, यहाँ पॉइंट आ गया 24 और 1 25, 2 और ये 65। तो हमारी ये आ गई 65 की वैल्यू, ठीक है। ये आ गया हमारा 65। अब ये आ गया 4 लोगों का एवरेज, और ये है 5 लोगों का एवरेज। हमसे पूछा क्या है? 5वें लड़के की बताना है। तो 5th की एज क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 80 माइनस 65 कितना हो गया? 15। तो ये हमारा आंसर रहा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बस यही है आज के लिए। और अब मैं शायद अगला मॉक देने वाली हूँ ऑलिव बोर्ड का। तो मैं उसके भी, अगर जो मुझे अच्छा लगा, जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे और जो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।